साथ काम करेंगी और इसमें जो है सेबी की भी परमिशन मिल गई है। ये बेसिकली म्यूचुअल फंड का बिजनेस शुरू करने वाली हैं। तो इन दोनों के बारे में डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं ताकि आपको सारी वीडियो के ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और जल्दी आज वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे ताकि आपको सारी डिटेल मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ब्लैक रॉक है क्या और जियो फाइनेंस क्या है, दोनों का हम आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लैक रॉक की। तो ब्लैक रॉक जो है यूएस की एक कंपनी है और ये मल्टी नेशनल इन्वेस्टमेंट करती है। मल्टी नेशनल इन्वेस्टमेंट यानी कि जो कंपनी अलग अलग देशों में, मतलब दुनिया के दूसरे देशों में भी इन्वेस्टमेंट करती है, उसको ही मल्टी नेशनल कंपनी बोलते हैं, मल्टी नेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब इसका यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ब्लैक रॉक जो है एक ऐसी कंपनी है जो किसी भी देश की व्यवस्था को चेंज भी कर सकती है और उसको, मतलब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करती है। इसीलिए यहाँ पर हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं और ये रिलायंस जैसे बड़े ग्रुप के साथ क्यों यहाँ पर कनेक्ट होना चाहिए। तो ब्लैक रॉक की अगर हम नेटवर्क की बात करें, 1988 में स्थापित होकर फाउंडेड हुई है और अमेरिकन बेस्ड है, मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी टोटल जो एसेट वैल्यू है वो 31 दिसंबर के अनुसार यूएस के 10 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। यूएस के 10 ट्रिलियन डॉलर, ये अपने आप में एक बड़ा नंबर है। एक कंपनी इतना है जितने कई देशों की अर्थव्यवस्था भी नहीं रहती। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका यहाँ पर डिस्कशन करना। अब चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं कि दूसरा जो हम जिससे इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, जियो फाइनेंस। तो जियो फाइनेंस कहाँ पर एग्जिस्ट करती है? जियो फाइनेंस की अगर हम बात करें तो जियो फाइनेंस रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही एक पार्ट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज से ये अभी डीमर्ज हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जियो फाइनेंस सर्विस, और ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है नॉन, जैसे जो मतलब कई तरीके के फाइनेंस होते हैं, तो जो नॉर्मल बिना उसके, जैसे कुछ गोल्ड देकर लोन लेते हैं, तो ये उस टाइप का नहीं है। ये आम जनता को यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाता है, जैसे बजाज फाइनेंस या श्रीराम फाइनेंस वाली कंपनी करते हैं, ठीक वैसे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज से डीमर्ज हुई है। मुंबई बेस्ड है ओरिजिनली। मुकेश अंबानी इसको जो है पीछे से गवर्न करते हैं। तो चलिए दोनों की बात कर लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज से ये डीमर्ज हो चुकी है, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही एक पार्ट रह चुकी है। मुकेश अंबानी की ही कंपनी है, लेकिन फ़िलहाल इसको सेपरेट काउंट किया जाता है। अगर हम बात करें जो टॉप स्टोरेज इंटरनेट पर चल रही हैं, सेबी ने जिसको अप्रूव किया है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो डिफरेंट जो न्यूज़पेपर हैं वो इसी बात की आजकल डिस्कशन कर रहे हैं। सेबी गिव्स नॉड टू जियो फाइनेंशियल ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड। तो सेबी ने जियो फाइनेंस और ब्लैक रॉक दोनों के म्यूचुअल फंड बिजनेस को हरी झंडी दे दी है। सेबी गिव्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू सेट अप जियो फाइनेंशियल एंड ब्लैक रॉक। तो पहले तो हम बात करते हैं जियो फाइनेंशियल की। तो जियो फंड अपने आप में ही एक बड़ी कंपनी है जो एक गोल्डन फ्यूचर आपको दे सकती है। दूसरा हम बात करते हैं कि जब ब्लैक रॉक यानी कि एक ऐसा कंट्री जो दूसरे देश की जीडीपी तक को हिलाने की पावर रखता है, या एक ऐसी कंपनी जो दूसरे देश की जीडीपी और दूसरे देश के बाजार को मॉनिटर करने का दम रखता है, उसका किसी कंपनी के साथ आकर यहाँ पर मर्ज होना आपको बेनिफिट की गारंटी तो देता ही, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा चीज़ों को, और वो हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले जो कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं करंट सिचुएशन क्या है। देखिए, अभी की बात करें तो करंट सिचुएशन ये है कि जियो फाइनेंस का जो इनिशिएशन हुआ था वो लगभग 200-210 रुपये के आसपास, और स्टार्टिंग में ये थोड़ा डाउन भी गया था, लेकिन अभी ये अच्छी पोजीशन में है। हालांकि इतनी बड़ी गिरावट हुई अभी जो ईरान और इज़राइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बावजूद, यहाँ पर चाइना का भी जो स्टिमुलेशन पैकेज है उसके कारण भी काफ़ी गिरावट बाजार में देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ही करेक्शन है, इतना बड़ा कोई करेक्शन भी नहीं है, इसमें आम गिरावट ही है। तो अब इसके बाद क्या आपको लगता है कि ये जो इस तरीके से जाने वाला है? तो यही यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, एक और मैं यहाँ पर बता दूँ, ब्लैक रॉक जो है इतना बड़ा नाम है, अगर ये चाहें तो किसी भी कंट्री की जीडीपी को गिरा सकते हैं, ये चाहें तो किसी भी कंट्री की किसी भी मार्केट को क्रैश कर सकते हैं। इनके इतने बड़े स्टैक रहते हैं सभी कंपनियों में। तो एफआईआई अगर हम बात करते हैं, और एफआईआई में भी अगर हम बात करें बिग ऑपरेटर की, तो वो ब्लैक रॉक ही एक होता है। और अगर हम बात करें अपने मुकेश अंबानी की, तो ये भी अपने आप में एक बिग बुल ही हैं। बिग बुल यानी कि बड़े ऑपरेटर ही हैं।
तो ये दोनों जब एक साथ मिलेंगे तो आप देखिए क्या तबाही ये लोग मचा सकते हैं, बड़ा समझ कर रहना है। और यहाँ पर जियो फाइनेंस जो 339.95 यानी 334 रुपये का जो स्टॉक है उसके प्राइस आप देखना आने वाले टाइम में कहाँ जाएंगे। अभी तो ये केवल एक इनिशिएशन है। तो सेबी ने क्या परमिशन दी है? सेबी गिव्स इन प्रिंसिपल नॉट टू सेटअप जियो फाइनेंस एंड ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड बिजनेस। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है? म्यूचुअल फंड में होता है यहाँ पर आप इंस्टॉलमेंट के तौर पर फंड जमा करते हैं। आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है जो आपके फ़ंड को अलग अलग स्टॉक में लगाता है और आपको एक रिटर्न देता है। ये रिटर्न कुछ कंपनी के म्यूचुअल फंड आपको 20% एनुअल भी देते हैं, 30% एनुअल भी देते हैं, लेकिन इसमें रिस्क रहता है तो ये फ़ंड कम या ज़्यादा भी हो सकता है। 20, 30, 40% तक म्यूचुअल फंड के रिटर्न देखने को मिले हैं अगर कंडीशन सही चलती है तो। अब यहाँ पर जियो फाइनेंस और ब्लैक रॉक जब एक साथ मिल जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा वो आप देख सकते हैं। जियो फाइनेंस एंड ब्लैक रॉक हैड साइंड ए सेकंड जॉइंट वेंचर इन अप्रैल टू सेट अप वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकरिंग बिजनेस। तो जो हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर ये है। देखिए वेल्थ मैनेजमेंट तो हो गई, म्यूचुअल फंड बिजनेस का एग्रीमेंट तो इन्हें मिला ही है, लेकिन यहाँ पर साथ में ब्रोकरिंग बिजनेस जो है यानी कि जैसे एंजल वन, जीरोधा और अप स्टॉक, इसके साथ सैमको, इस टाइप के जो ब्रोकर हैं। सैमको में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ ओपन कर सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग फीचर आपको मिलेंगे। तो जीरोधा, एंजल वन, सैमको और अप स्टॉक, ग्रो, इस टाइप के जो ब्रोकर हैं उसी रेस में, जैसे पेटीएम मनी, उसी रेस में अब जो है ये ब्लैक रॉक और जियो फाइनेंस का एक जॉइंट वेंचर भी देखने को मिलेगा जो ब्रोकरिंग बिजनेस भी इंडिया में करेंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ा अपडेट है यहाँ से। और चलिए और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इनकी कितने परसेंटेज की साझेदारी हुई है। अब आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई 2% मान लो, 10% इसका हो, ब्लैक रॉक 10% और ये हो जाए 90%, तो पार्टनरशिप तो रहेगी, लेकिन क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, सही सीधी सी बात है। तो अब यहाँ पर ब्लैक रॉक और जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड की जो पार्टनरशिप हुई है वो 50-50 की रहेगी। मतलब अगर ये लोग 10 करोड़ का बिज़नेस करेंगे या 100 करोड़ का बिज़नेस करेंगे या 1000 करोड़ का बिज़नेस करेंगे तो यहाँ पर जो पार्टनरशिप रहेगी वो 500 करोड़ के हिसाब से रहेगी। और ब्लैक रॉक अपने आप में एक बड़ा नाम है। तो जो भी जियो फाइनेंस के निवेशक हैं वो अगर अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं तो उनको जो है और थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, और इस जो ये राइड उनको मिलने वाली है उसको एंजॉय करने का उनका टाइम अब आ चुका है। जो नए निवेशक हैं वो इस बारे में सोच सकते हैं। हम यहाँ पर कोई भी किसी को रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है। हालांकि आप सैमको के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हम अपना सेबी रजिस्टर्ड होने की वजह से यह बात आपको बोल पा रहे हैं। तो फिलहाल इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं फिर कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी कर सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। फिलहाल मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ।